नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त 1947 हमारा आजादी का दिन। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आजादी एक ऐसा शब्द जिसके सुनने मात्र से ही हमारा हृदय गदगद होने लगता है, आंखें चमकने लगती है, चेहरे पे एक अलग सा नूर आ जाता है, मन पक्षियों की भांति चहचहाने लगता है। क्या आप जानते हो इस एक शब्द के पीछे की कहानी, इस एक शब्द के पीछे का इतिहास? इस एक शब्द को प्राप्त करने के लिए हमने इतने संघर्षों को झेला, या मैं कहूं मां भारती के उन वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए इस एक शब्द को पाने के लिए। नहीं जानते आप, या आप भूल गए होंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं आपको लेकर के चलता हूं आज से 79 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब हमने आजादी की भोर के दर्शन किए थे। 15 अगस्त 1947 को हमने श्वेत शासन की जड़ें हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकी थी और हमने हमारी मां भारती को, हमारे इस प्यारे वतन को अंग्रेजी शासन की बेड़ियों से मुक्त कराया था। उस दिन तक पहुंचने के लिए हमने 800 सालों का इतिहास खंगाला, तो उसमें न जाने कितने असंख्य क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों और बलिदानियों का नाम सामने आया। शायद हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन अंग्रेजों से इस मां भारती को आजाद कराने के लिए न जाने कितनी गोलियां खाई होंगी, कितनी रस्सियों को अपने गले में डाला होगा, तब जाकर के आज इस दिवस को हम प्रसन्नता के साथ मना पा रहे हैं। चाहे मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी जी की, वीर भगत सिंह की, बटुकेश्वर दत्त की, राम प्रसाद बिस्मिल की, चंद्रशेखर आजाद की, राजगुरु सुखदेव की, चाहे मैं बात करूं 1857 की क्रांति के मंगल पांडे की, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की, बेगम हजरत महल की, राव तुलाराम की, न जाने कितने असंख्य योद्धाओं ने, क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया। प्यारे देशवासियों, वास्तव में आजादी का अर्थ है ईमानदारी और देशभक्ति। जो आज इस दिवस पर हम प्रण करेंगे, वो ईमानदारी और देशभक्ति का प्रण करेंगे। हम अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जब भी देश एक आवाज देगा, हम इस देश तक पहुंचेंगे। आजादी केवल कागजों में ही नहीं दिखाएंगे, आजादी मात्र केवल पन्नों पे ही नहीं लिखी जाएगी। आजादी एक जिम्मेदारी का नाम है, और वो जिम्मेदारी हम सब देशवासी सहृदय से निभाएंगे, तहे दिल से निभाएंगे। हम चाहते हैं कि इस आजाद भारत का हर बच्चा शिक्षित हो, हर व्यक्ति अपने देश की जिम्मेदारियों को समझे और इस राष्ट्र का निर्माण करने में, इस राष्ट्र को एक सुशिक्षित राष्ट्र बनाने में सहयोग करे। हम ये नहीं पूछेंगे कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये पूछेंगे कि हम देश को क्या दे पाए। इस राष्ट्र ने हमें इतना दे दिया कि इस राष्ट्र का ऋण हम 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। इसी सोच के साथ, इसी जिम्मेदारी के साथ हमें आजादी का सही महत्व समझना है और इस आजाद भारत को सशक्त, मजबूत और दृढ़ता के साथ विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।
एक ही नारे के साथ आगे बढ़ना है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। शिक्षा को आगे लेकर के हम इस क्षेत्र का निर्माण करेंगे। इस आजाद भारत को नव भारत के साथ, इस नव भारत को भविष्य भारत के साथ, एक अखंड स्मृति के साथ विकसित होते हुए देखना हमारा सौपन है और हम इस राष्ट्र का निर्माण एक शिखर तक करवाएंगे और हम सब मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण उस हिमालय की शिखाओं तक करने का प्रयास करेंगे और इस लक्ष्य में सफलता हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।